तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने CUET 2025 दिया है। मैं इस वीडियो में डिटेल में सारे टॉपिक पे बात करूंगा, आपके प्रेफरेंस शीट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, प्रेफरेंस शीट कैसे आपको बनानी है, आपके रिजल्ट के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत वैल्यू मिलेगी और आपका जो भी कंफ्यूजन है ना CSAS पोर्टल के बारे में, वो सब कुछ इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको जिन्होंने मेहनत से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करा, देन उसके बाद कंटिन्यूअस एफर्ट डाल के अपना CUET भी अच्छे से क्लियर करा। मैं जानता हूं कि NTA पूरी तरीके से फेल हो गया है। CUET को कंडक्ट कराने में हर साल प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मुझे लगता है इस साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, एग्जामिनेशन में आपकी गलती होने के बाद भी बच्चे को सजा मिली और उसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ, दोबारा उसको सेंटर पे जाना पड़ा। एनटी जब आंसर की रिलीज करता है तो उनमें ढेर ढेर मिस्टेक रहती है, और जब बच्चा क्लेम करता है पेमेंट करने के बाद एनटीए, तब भी उस आंसर को करेक्ट नहीं करता है। नॉर्मलाइजेशन में 100 नंबर तक बच्चों के कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक्स का पेपर इतना टफ बनाया कि बच्चों के नंबर गिर गए। अकाउंट्स में भी किसी के भी जो है मतलब 250 है कई सारे बच्चों के, बट मैक्सिमम नंबर देखो 249.77। इर्रेस्पेक्टिव ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आप सबने बहुत अच्छा अपना एफर्ट डाला, अपना बेस्ट दिया, कोशिश करी। आपका जो भी रिजल्ट रहा है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आप सबके लिए। एंड SPCC टू SRCC 3.0 में भी 200 से ज्यादा बच्चे अभी तक मिल चुके हैं जिनके बिजनेस स्टडीज में 250 आउट ऑफ 250 है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी में भी 250 है, मतलब 249.7 समथिंग, उसको 250 ही मानूंगा क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उतना डाउन हुआ है। तो बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके लिए। अब अगला सवाल है CSAS का फेज 2। आपको बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे होंगे, भाई अगर तुमने प्रेफरेंस शीट सही से नहीं भरा तो बर्बाद हो जाओगे, प्रेफरेंस शीट को सही से फिल नहीं किया तो डूब जाओगे, तुम्हारा स्कोर कितना भी हो, तुम्हारे नंबर कितने भी कम आए हो, प्रेफरेंस शीट का खेल है। इस प्रेफरेंस शीट को सही से भरा तो कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज मिल जाएगा, बस आप 500,000 रुपए देके वो प्रेफरेंस शीट मेरे से ले लो। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है और किस तरीके से आप किसी भी प्रकार के ट्रैप से बच सकते हो। अपनी मेहनत से अपने अकॉर्डिंगली कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको ध्यान रख के प्रेफरेंस शीट बना रहे हो, और मैं आपको खुद भी एक प्रेफरेंस शीट दूंगा इस वीडियो में, और उस प्रेफरेंस शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे के लिए कोई टीचर अलग अलग प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कर दे। प्रेफरेंस शीट कॉमन होती है और आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, आपका कॉलेज क्या, आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, डिस्टेंस क्या है, आप किसको प्रायोरिटी देते हो, कोर्स को या फिर क्लास कॉलेज को, आपका फ्यूचर का ड्रीम क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है कि आपकी प्रेफरेंस फिलिंग कैसे होगी। हाँ, प्रेफरेंस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग में गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लंडर हो जाएगा, और एडमिशन में ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज की जगह वो कॉलेज मिल जाए जो अच्छा कॉलेज नहीं है, जो आपकी प्रेफरेंस शीट में लास्ट में है। और प्रेफरेंस को कैसे ऑर्डर वाइज ऑर्डर करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं डेट्स आपको बता देता हूं। अगर आपको आज मैं ड्यू की, स्पेशली ड्यू की ही बात करूंगा। अगर आपको ड्यू के अंदर जाना है तो ड्यू के अंदर जाने के लिए आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी कि CSAS पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और सच कहूं तो रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप कर सकते हो। साफ साफ लिखा है कि जो फेज 2 है वो कल से शुरू होगा, यानी कि 8 जुलाई से। तो आज मैं आपको प्रेफरेंस शीट दे दूंगा, प्रेफरेंस शीट बनाना सिखा दूंगा। स्पेशली आज मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए बात करूंगा, बिकॉज BMS वाले, उनको पता है, उनको टॉप पे शहीद भगत सिंह रखना ही, सॉरी, जो शहीद सुखदेव है उसको टॉप पे रखना ही रखना है उनको। तो सुखदेव को टॉप पे रखेंगे। बाकी मैं आज बात करूंगा आप लोगों के लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए, स्पेशली जो टारगेट ऑडियंस है या फिर जो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो मैं आपको बाद में एक और प्रेफरेंस शीट भी शेयर कर दूंगा जहां पे सारे कोर्सेज के बारे में बात होगी। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़े रहना टेलीग्राम पे, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, कल से आपका CSAS का फेज 2 चालू होने वाला है और 90% बच्चों ने CSAS का फेज 1 भर दिया है।
जिन्होंने अभी भी CSAS का फेज 1 नहीं भरा है उनके लिए भी CSAS का फेज 1 अभी भी ओपन है, और फेज 1 और फेज 2 दोनों ही ओपन रहेगा, और ये मंडे 14 जुलाई को क्लोज होगा, यानी कि 14 जुलाई तक आपका फेज 1 और फेज 2 भर देना है। और अगेन मैं बोल रहा हूं, लास्ट डेट तक वेट मत करना, मैं आपको आज प्रेफरेंस शीट दे दूंगा, आप 2-3 दिन का टाइम लो, तो थर्सडे और फ्राइडे तक आप टारगेट लो कि थर्सडे फ्राइडे तक आप अपनी CSAS का फेज 2 अच्छे से भर देना, समझदारी से थोड़ा सा पढ़ के सारी चीजें आप उसको कर सकते हो। दूसरी बात, जिन बच्चों ने CSAS फेज 1 में गलतियां करी थी तो उनके पास भी कल से ओपन हो चुका है, 6 तारीख से ओपन हो चुका है, फ्राइडे 11 तारीख तक रहेगा, तो 11 तारीख तक फेज 1 में भी आप करेक्शन कर सकते हो, बट वो करेक्शन एक बार होगी, बार बार वो करेक्शन नहीं होगी। कुछ और डेट बताता हूं आपको। CSAS का फेज 1 मैंने कहा था 11 जुलाई, तो 11 जुलाई देखो यहां तक ओपन है। प्रेफरेंस फिलिंग जो होगी, जो प्रेफरेंस शीट है कि आप किस कॉलेज को ऊपर रखते हो। मैं एक बात यहां सबको कहना चाहूंगा, ध्यान से समझना। आप मान लो एक प्रेफरेंस शीट बना रहे हो 50 कॉलेजेस की, सबसे पहली बात, एज मच जितने ज्यादा कॉलेज और कोर्स आप ले सकते हो, 100 कॉम्बिनेशन अगर आपको लेना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने ज्यादा कोर्स कॉलेज ले सकते हो एंड तक ले लेना। सबसे पहली बात, कोई कॉलेज कोर्स छोड़ना मत, एंड तक ले लेना, तुम्हारे चाहे कितने भी नंबर हो। और मैं बताऊंगा आपको कि भाई कितने नंबर पे अराउंड क्या क्या होता है। इस साल सारा कुछ अलग है, पहले 800 नंबर का पेपर होता था, अब 1000 नंबर का पेपर है, अगर मैं मैथ्स को हटा दो, अकाउंट्स को, BST और इंग्लिश की बात करूं, और बहुत सारे चेंजेस हैं इस बार। पिछले ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, बच्चों के स्कोर भी इस बार थोड़े से कम हुए हैं, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि पेपर आपको पता कितना घटिया बनाया इन्होंने। तो उस हिसाब से कट ऑफ मुझे लगता है पर्सनली थोड़ा सा लो जाएगा, राइट। तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, अंडर एस्टिमेट मत करना, चाहे आपके 600 नंबर है, चाहे 550 नंबर है। प्रेफरेंस में बताऊंगा कैसे फिल करना है, वैसे ही फिल करना अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो प्रेफरेंस फिलिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो आज बना के दे रहा हूं आपको, और ये 14 जुलाई तक रहेगा, तो एक हफ्ता रहेगा। तो 1-2 दिन एनालिसिस करके अच्छे से दोस्तों से, क्लास में अपने जो भी ग्रुप सर्कल है, कंसल्ट करके अच्छी से एक प्रेफरेंस शीट बना के उसको फिल करना। सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह सब कुछ होगी, आप जैसी पोर्टल पे जाओगे ना कल, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका प्रेफरेंस ऑटो लॉक हो जाएगा, है ना, मंडे को ही ऑटो लॉक हो जाएगा, उस टाइम पे अगर आपने नहीं किया तो भी ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्लास सिमुलेटेड रैंक्स आपको दिखेंगे, ध्यान समझना। 15 जुलाई को आपको दिखेगा कि यार आपकी रैंक कितनी आ रही है। फिर आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर इस रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो सिमुलेटेड रैंक है, हाँ ये रैंक है। जब आपको रैंक मिलेगी ना तो आपको समझ आ जाएगा, भैया मान लो किसी ने SRCC को टॉप पे रखा है, आपको समझ आ जाएगा भैया SRCC में तो इतनी सीट्स भी नहीं है, मेरी रैंक तो बहुत पीछे है। तो भी आप अपने प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हो, जो कि 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक दिन मिलेगा। और वो बहुत सिंपल है कि आपको लग रहा है नहीं यार ये मैंने पहला टॉप, मेरे नंबर 700 या SRCC को ऊपर रख दिया, नहीं मिलने वाला, तो शुरू के 2-4 कॉलेज आप हटा दो, ठीक है, उसको या तो नीचे रख दो, उसको हटा दो, और फिर उसको सबसे नीचे रख देना। जो पता है मुझे नहीं मिलने वाला है ना, उसको आप सबसे लास्ट में डाल देना, हटा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको प्रेफरेंस चेंज करने का फिर से मौका मिलेगा। और फिर फर्स्ट एलोकेशन सीट, जहां पे आपको सीट अलोकेट होगी, यानी कि आपको कॉलेज मिलेगा 19 जुलाई को, यानी 19 जुलाई को फाइनली आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। बट प्रेफरेंस हमेशा हाई ऑर्डर में रखना। मान लो आपने 15 कॉलेज रखे और आपको 10वां कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो नहीं है मुझे और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो अपग्रेड हमेशा ऊपर ही होगा। तो जो कॉलेज तुम सबसे ज्यादा डिजायर हो जाने के लिए, वो और मार्किंग के अकॉर्डिंग भी है, तो वो सबसे ऊपर रखना। जो तुम चाहते हो कि हाँ मेरी डिजायर है इस कॉलेज में जाना, और मेरे नंबर भी वैसे उसकी कट ऑफ अगर मान लो 800 आ रही है और तुम्हारे 700 है ना, तो भी उम्मीद है कि इस बार मिल जाए तुम्हें, तो तुम उसको ऊपर ही रखना, क्योंकि अगली बार अपग्रेड करोगे तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो भी तुम्हें कॉलेज मिलेगा, तुम्हें उसे 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना ही करना है कंपलसरी। अगर नहीं किया तो तुम्हें क्लास आगे कुछ भी वो चीज नहीं मिलेगी, कॉलेज वॉलेज तुम बाहर हो जाओगे उससे, पूरे सिस्टम से। तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना ही करना है। फिर वेरीफाई और अप्रूव करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन को 19 से लेकर 22 जुलाई तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ये बहुत मस्ट है। देखो पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यू में, तो यार किसी में भी चले जाओ तो आपको पेमेंट जरूर करनी है। वो पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो वैसे भी एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट करनी ही करनी है, भले ही तुम्हें वो कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, जो मिल गया उसको लो, पेमेंट करो। और उसके बाद वैकेंट सीट भी दिख जाएगी आपको भी, कितनी सीट अब खाली हैं।
तो ये भी समझ आ जाएगा तुम्हें भैया किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। तो अगर तुमको सीट खाली का पता पड़ जाएगा फिर तुम रीऑर्डर कर सकोगे अपने प्रेफरेंस को कि भैया प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर ले। तो यहाँ पे जुलाई 24 से लेकर 25 तारीख तक आपको दोबारा मौका मिलेगा कि भैया ठीक है यार ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं इस प्रेफरेंस को चेंज कर देता हूं। फिर आपको सेकंड पर जहां पे तुमने लॉक कर दिया उसके ऊपर के ही चेंज कर पाओगे, नीचे के चेंज नहीं करना। फिर सेकंड फेज जो है CSAS का, वो क्लास 28 जो सेकंड CS अलोकेशन है डिक्लेरेशन की भैया किस किस को सेकंड फेज में कॉलेज मिला, किसी बच्चे को फर्स्ट फेज में मान लो नहीं मिला तो वेट करना, सेकंड में आ जाएगा। स्पोर्ट राउंड भी होता है आगे चल के कॉलेजेस का अपना। फिर कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये डेट दे रखी है 28 से लेके 30 जुलाई। फिर वेरीफाई करना है और अप्रूव करना है अगेन, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 1 अगस्त की है। फिर इसके बाद अगर इनको कुछ सीट बच जाती है, जैसे कुछ बच्चे नहीं लेते एडमिशन की, भैया कौन जाएगा दिल्ली में रहेगा, कॉलेज का खर्चा, कॉलेज के खर्चे के साथ साथ वहाँ पे रहने सहने का, हॉस्टल का खर्चा, ये सारी चीज़ें नहीं झेल पाता, तो फिर वो उसको सीट वो छोड़ देता है। फिर आपको स्पोर्ट राउंड भी सीट मिल सकता है। तो लकी अगर रहे सॉरी तो स्पोर्ट राउंड में भी आपको सीट मिल जाएगी। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप सब एक साथ देख रहे हो तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट सच में आप करते हो स्टेप बाय स्टेप तो सब समझ जाओगे। हर साल बच्चे डरते हैं लेकिन वो अच्छे से कर जाते हैं और कॉलेज मिल जाता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हिम्मत मत हारो। तुम सोच रहे हो मेरे नंबर कम है, लेकिन सबके ही नंबर कम है, तो तुम हिम्मत अपना ट्राई करो। फिर कुछ बच्चे मुझे सर हम दोबारा देना चाहते हैं, ड्रॉप लें, मैं आपके सारे क्वेश्चन का एक करके आज आंसर दूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है। कॉलेज प्रेफरेंस करना है, कोर्स डिस्टेंस कॉस्ट, पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, CA में कर रहे हैं साथ में, कौन सा कॉलेज लें, है ना। तो वो सारे के सारे डाउट्स जो है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ आज इस एक वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। मैं वो नहीं हूं कि मैं बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर यहाँ वहाँ घुमा फिरा के शॉर्ट्स वीडियो बनाते चले जाऊँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस शीट मिलेगी और आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये डेट्स क्या क्या है, कैसे कैसे आगे पूरा प्रोसेस चलने वाला है। ड्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, एडमिशन वाली जो वेबसाइट है UID वाली, तो उसके अंदर अगर आप जाओगे ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन वाली वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे एक PDF भी है जो बताता है CSAS कैसे काम करता है, तो वो भी आप पूरा का पूरा जरूर पढ़ना। फेज 1 फेज 2 सारा दिया है उसके अंदर, राइट। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस शीट सर हम कैसे बनाएं, क्योंकि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर मेरे इतने नंबर है तो मैं कैसे प्रेफरेंस शीट बनाऊं, इतने नंबर है तो मैं कैसे अपने प्रेफरेंस को फिल करूं। ओके, तो सबसे पहली बात, आपको जो प्रेफरेंस शीट बनानी है ना, वो अपने अकॉर्डिंग बनानी है कि आपका स्कोर कितना है। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, वहां से तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कितनी रैंकिंग पे हो ओवरऑल। मान लो अकाउंट्स में परसेंटाइल 100 है किसी की, तो वो सबसे टॉप पे है, उससे ज्यादा किसी बच्चे के नंबर नहीं आए। 99 है तो उसके ऊपर भी 1% बच्चे हैं जो उनसे ज्यादा नंबर लेके आए, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जो है वो बनाओगे। बट मैं आपको एक प्रेफरेंस शीट यहाँ पे देखो मेरे सामने है, मैं बताऊंगा नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में जाना हर बच्चे का सपना है, तो बट ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ कैंपस में नहीं जाते वो कुछ नहीं कर पाते। साउथ कैंपस ऑफ कैंपस में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से पढ़ के निकलते हैं। देखो एक मैं लाइन आपको बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं SRCC हिंदू हंसराज में चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। सुंदर पिचाई ने भी आप यही कहा था अपने इंटरव्यू में कि भैया मेरे इतने नंबर भी नहीं आए थे कि मैं SRCC में एडमिशन ले सकूं। इवन अदानी ने भी यही कहा था, लेकिन आज आप जानते हो कितना आगे हैं। तो अगर आप लाइफ में मेहनत करोगे ना तो कहीं भी पहुंच जाओगे। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके साथ ट्रेजेडी हो गई, जो लेट गए, जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर जिनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम नंबर आ गए, यार डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस लाइफ के स्टेज पे, जिस मोड पे मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, वहां से आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। तो बिल्कुल घबराओ मत, परेशान ना हो, अच्छे से मेहनत करो, ईश्वर पे फेथ रखो, अच्छा हार्ड वर्क करो। अगर आपको SRCC नहीं भी मिलता, हंसराज मिलता है, KMC मिलता है, वेंकी मिलता है, दयाल सिंह मिलता है, गुरु गोविंद सिंह मिलता है, आप डेफिनेटली वहां से एफर्ट करना स्टार्ट करोगे ना, वहां पे खुद पे मेहनत करोगे ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल भी परेशान होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी टॉप कॉलेज में जाते हो तो आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपका सर्कल ऐसा होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो आप अच्छा कर जाते हो। बट सब नहीं करते। SRCC में सारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे और किसी लो कॉलेज में ऑफ कैंपस में सारे बच्चे खराब नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल के परेशान मत रहो। और मैं पेरेंट्स से भी यही अपील करूंगा कि बच्चों को स्ट्रेस ना दो, उनको लाइफ अपने हिसाब से जीने दो। हर बच्चा एक जैसी क्वालिटी का नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कॉलेज करेगा तो ही। अब जिंदगी पूरा स्ट्रेसफुल है, भरा पड़ा है। 12th अच्छा कर लो, CUT अच्छा कर लो, ग्रेजुएशन में अच्छा कर लो, इंटर्नशिप में अच्छा कर लो, एक्सपीरियंस के लिए जिंदगी चली जाएगी इसके अंदर। खुश रहो, मेहनत करो, लाइफ में अपने काम को एंजॉय करो, खुद पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, राइट। चलो
तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें नॉर्मली बता देता हूं कि प्रेफरेंस कैसे ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहला बच्चे मुझे पूछते हैं सर हम कॉलेज को प्रेफरेंस दे या कोर्स को प्रेफरेंस दे। तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि देखो यार आप कोर्स से ज्यादा, ये मेरा पर्सनल है, यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं सर मैं कोर्स पे दूंगा, बिल्कुल दो, आपके पास वैलिड रीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो है कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दो। क्योंकि जो इंटर्नशिप में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं ना, वो देखते हैं भैया कॉलेज क्या है, उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी, आपकी मतलब कि स्टाइपेंड और आपका वैल्यू उस कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। बाकी सबको पता है यार जो तुम पढ़ते हो रियल लाइफ में वो कहीं काम आने वाला वैसे भी नहीं है, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको सिखाएंगे ही प्रैक्टिकल काम करना। तो मेरे हिसाब से आप प्रेफरेंस दो टॉप कॉलेजेस को, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको अपनी प्रेफरेंस सीट में ऊपर रखो। सर बीकॉम प्रोग्राम ले या ऑनर्स ले, देखो पहली प्रायोरिटी रखना बीकॉम ऑनर्स की। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बीकॉम प्रोग्राम इज आल्सो बेस्ट। मैं कहता हूं कि दोनों में से कुछ भी मिल जाए ना, खुश रहना कि चलो मेरे को प्रोग्राम मिल गया। कॉलेज लेकिन होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए अच्छे कॉलेज में ही, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब भी कॉलेज को सिलेक्ट करोगे ना, एक बार जरूर देखना, देखो अगर आप एनसीआर के अंदर रहते हो, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, अगर आप यहां रहते हो आसपास, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा है आप पास में है, चले जाना कॉलेज। लेकिन जो बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं वो ये भी देखना कि यार मुझे कैसा कॉलेज मिला है, क्या इस कॉलेज के लिए, मैं सच बताऊं तो ड्यू में भी ना टॉप 10 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेज ही रेपुटेड है नॉर्थ कैंपस के, और साउथ कैंपस का वैंकी, और दो चार कॉलेज और भी हैं साउथ कैंपस में, दिखाऊंगा मैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा बाकी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं मिलता, बच्चे हैरास होते हैं, परेशान होते हैं, वो माहौल नहीं मिलता, सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल जैसा माहौल मिलता है, और वो बच्चे फिर आके दोबारा ड्रॉप लेके फिर अपना टाइम खराब करके फिर से अगले साल प्रिपेयर करते हैं। तो देखना अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप दिल्ली जाके, हॉस्टल में भी बहुत खर्चा होता है ना, कॉलेज के हॉस्टल में बहुत खर्चा होता है, उन सबको झेलने का, पेरेंट्स से अलग रहने का, अलग रह के मेहनत करने का, अगर तुम्हारे पास बजट अलाउ नहीं कर रहा तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि वेट करो, ड्रॉप लो, और अच्छे कॉलेजेस के लिए, पार्शियल ड्रॉप नहीं फुल ड्रॉप लो, और अच्छे कॉलेज के लिए आप अगले साल जम के मेहनत करो अगर आपके अंदर डिजायर है तो। और अगर आप आसपास रहते हो तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो कि ठीक है यार मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बट मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज के साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, अगले साल दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई हो, अगले साल सीयूटी क्लियर करके अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा। तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, मतलब कॉलेज भी कर रहे हो, छोड़ा नहीं है, और साथ में अपना कर रहे हो, या फुल ड्रॉप भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो अच्छा करना। एक साल कोई बड़ी बात नहीं, 7-8 महीने में फिर से पेपर हो जाएंगे और आप अच्छा कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, पार्शियल ड्रॉप फुल ड्रॉप मैंने बता दिया। अगला की क्लास हम सीए, सीएससी, बेस्ट कोर्सेस है, सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो। उसके साथ अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर जाके कॉलेज कर सकते हो तो भाई ड्यू का अगर आपको अच्छा कॉलेज मिले, नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिलता है तो बेस्ट है, आप कॉलेज के साथ ही सीए करो, बिल्कुल कॉलेज को मत छोड़ो, कॉलेज के साथ सीए करो। लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप ओपन से कर सकते हो, ड्यू एसओएल से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, या वेट कर सकते हो कि अगले साल फिर से देके अच्छा कॉलेज ले लें। अपना मेन फोकस लेकिन सीए, सीएस, सीएमए पे रहना चाहिए अगर आप ये कर रहे हो। एक डाउट और है सर, प्रेफरेंस, मैक्सिमम प्रेफरेंस आप अपनी फिल करो, मैक्सिमम प्रेफरेंस। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कुछ ही प्रेफरेंस फिल करते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होती है। जितने ज्यादा फिल कर सकते हो भर दो अपनी प्रेफरेंस, आपको पता है कि इतना घटिया कॉलेज है फिर भी भर दो, मिलेगा तो मत जाना। और दूसरी बात ये भी देखना कि तुम्हारे घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। अगर मान लो तुम्हारे घर से 3 घंटे का रास्ता जाने में लग रहा है, 3 घंटा आने में लग रहा है, तो भैया डेली के 6 घंटे जाने आने में खर्च मत करो बिल्कुल भी। अगर बजट नहीं है कि वहाँ रह सकते हो तो मैं कहूँगा भैया आप वो कॉलेज लो जो पास है, भले ही उसकी रैंकिंग थोड़ी कम है, थोड़ा सा छोटा कॉलेज है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के पास है ना, तुम जाओगे और पढ़ोगे। सिर्फ एसआरसीसी में नाम लिखवा देने से आपको वो नहीं मिलेगा, आपको इंटरव्यू भी अच्छा करना पड़ेगा, आपको अच्छा सच में करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज का नाम मिल गया तो आपको सिर्फ एसआरसीसी के नाम पे कोई 1 लाख का पैकेज दे देगा, 2 लाख का पैकेज दे देगा, नहीं भैया, वो आपसे काम करवाएगा, काम के पैसे हैं आजकल टाइम पे, रियल इंटरव्यू के पैसे हैं, काम होगा तभी आपको मिलेगा, काम नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो वुमेन्स के लिए, जो लड़कियां हैं उन वुमेन्स कॉलेज के लिए, जो गर्ल्स है ना, वो कोशिश करना कि आप वुमेन्स कॉलेज को आप प्रायोरिटी पे रखो अपने नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपके 950 940 हैं, मैं देखो आज मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की, मैं किसी रिजर्वेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन हैं ड्यू के अंदर, और सब रिजर्वेशन में क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, रैंकिंग उस हिसाब से मिलता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास SC ST का रिजर्वेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जनरल वालों को सफ़र करना ही पड़ता है ऑल टाइम। तो जनरल वालों की बात करूंगा, एक एवरेज बात करूंगा जनरल वाले बच्चों के लिए कि यार अगर तुम्हारा 1000 में से
1000 में से 950 प्लस है, 950 के अराउंड है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एसआरसीसी, मुझे लगता है, क्या पता रियल फिगर कुछ और हो, बट मुझे लगता है कि आपको एसआरसीसी मिल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे के 800 भी है ना 1000 में से, तो वो अपनी प्रेफरेंस शीट ऐसे फिल करना, पहला एसआरसीसी नॉर्थ कैंपस बीकॉम ऑनर्स के लिए, दूसरा एलएसआर, अगर आप लड़की हो तो ही आप भर पाओगे इसको, ठीक है। और अगर मान लो आपको लगा सर मेरे 900 नंबर हैं लेकिन मैं चाहती हूं मेरा, दोनों कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कि मैं ड्यू के ज्यादातर टॉप कॉलेजेस में जा चुका हूं एज एन स्पीकर, मैं वहां जाता हूं, बच्चों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो जब मैं गया एलएसआर के अंदर तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब इसे कहीं भी किसी मामले में गर्ल्स जो है वो एसआरसीसी से कम मत समझना, ठीक है। इवन हंसराज भी बहुत अच्छा है, हिंदू भी, अगर आपको हिंदू ऊपर रखना है, हंसराज ऊपर रखना, आपकी मर्जी, आपने घर से डिस्टेंस देख लो, जो पास में है उसको पहले रख लो, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट। अगर आपको फ्यूचर में आईएएस बनना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है ना फ्यूचर में, अगर आपका गोल है कि यार मुझे, तो मैं यही कहूंगा कि आप हिंदू में चले जाओ, ठीक है, आप हिंदू में चले जाओ, और आप बीए वगैरह कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर करना है तो सबसे पहले स्टेफेंस को ऊपर रखना, सबसे अच्छा स्टेफेंस है, ठीक है, सेंट स्टेफेंस सबसे अच्छा कॉलेज है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। ओके, फिर केएमसी हो गया, बीकॉम ऑनर्स पहली प्रायोरिटी है, फिर बीकॉम, फिर रामजस है। देखो ये जो मैंने प्रेफरेंस शीट दी है ना, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स मैंने बनाई है ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन आप अगर खुद के लिए बनाओ तो ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी एसआरसीसी एशिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज है, वो तो कॉमर्स वालों का सबसे टॉप। और आपको पता है कि इस साल भी हमारे बहुत सारे बच्चे जाएंगे एसआरसीसी में, मैं रिजल्ट भी शेयर करूंगा, बताऊं, अभी तक हमारे लगभग 150 अराउंड बच्चे एसआरसीसी के अंदर लास्ट 3 इयर्स के अंदर जा चुके हैं, बाकी इस साल देखते हैं कितने बच्चे जाते हैं। फिर वेंकी, ये साउथ का एसआरसीसी है, साउथ कैंपस में है, लेकिन इसे हल्के में मत लेना, ये साउथ का एसआरसीसी है। मैं वेंकी के अंदर भी जा चुका हूं कॉलेज के अंदर, तो ये साउथ का एसआरसीसी है, पहले यहाँ बीकॉम ऑनर्स फिर बीकॉम प्रोग्राम। फिर जिनके पास रिजर्वेशन है, सिख माइनॉरिटी का जिनके पास रिजर्वेशन है, फिर वो अपने कॉलेज को उसी हिसाब से ऊपर रखना, तो ये गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कॉमर्स है, फिर यहाँ पे तेज बहादुर है, फिर दौलत राम है, वुमेन्स का है सारा, आईपी भी हो गया, जीसस मैरी भी हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज भी अच्छा है साउथ कैंपस में, ठीक है। देन डीसीएसी हो गया, फिर गार्गी, इस तरीके से देखो पूरा का पूरा प्रेफरेंस शीट मैंने दे दिया है। और इवनिंग कॉलेजेस को भी रखना आप लास्ट में, डे कॉलेजेस को भी देखो रखा हुआ है मैंने, फिर शहीद भगत सिंह का इवनिंग कॉलेज, बाकी सारे इवनिंग कॉलेजेस में ये बिल्कुल ठीक है, राइट। दयाल सिंह भी अच्छा है, आप कोई बच्चा चाहे तो इसको ऊपर रख सकता है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, क्योंकि भाई जो रैंकिंग होते हैं एनआईआरएफ की उसमें ये अच्छे उस पर रहता है, तो इसको आप ऊपर रख सकते हो, दयाल सिंह को नीचे रख सकते हो। बट ये दोनों चीज जैसे हिंदू हंसराज है ऐसी वो बिल्कुल मतलब सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। ये भी साउथ कैंपस का है, तो ये मत सोचना साउथ कैंपस में मिल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और अगर मुझे नॉर्थ कैंपस में मिलते तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, नहीं। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, सारे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर सत्यवती कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये सब आगे क्लास, थोड़ा सा जिन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हो गए ये सारे के सारे, तो इनका डिस्टेंस भी जरूर देखना आप। इस तरीके से देखो सारी की सारी जो है रैंकिंग दे रखी है मैंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का, देन ये स्वामी श्रद्धानंद है, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यहां तक सोचो मैंने लगभग 96 आपको दे दिया है ना, 96 कॉलेजेस की पूरी प्रेफरेंस शीट मैंने आपको दे दिया है कैंपस के साथ, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब मान लो मेरे नंबर है 800 850, तो मैं प्रेफरेंस शीट फर्स्ट से ही सिलेक्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे नंबर आए 700, तो अगर मेरे नंबर 700 हैं जनरल कैटेगरी में, तो यार मैं यहां से शुरू करूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि 700 वाले को किसी तरीके से मिलेगा, तो मैं अपनी शुरू करूंगा 700 अगर है तो मैं हंसराज से शुरू कर दूंगा, यहां से मेरे 600 है तो मैं रामजस से शुरू कर दूंगा, मेरे 500 है तो वेंकी से शुरू कर दूंगा। तो जब आपके नंबर उस हिसाब से हैं तो आप उसको करते चले जाना। अगर मान लो आपके 500 नंबर आप यहां से शुरू कर रहे हो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो क्या होगा कि 500 नंबर पे मान लो आपको दौलत राम मिलना था, ठीक है, डीआरसी मिलना था 500 नंबर पे, और आपने क्या कर दिया, इसको यहां पे शुरू कर, यहां से शुरू कर दे केएमसी से, और दूसरे बच्चे ने जो है वो यहीं से शुरू किया है, तो उसको कॉलेज मिल जाएगा और आपको तो ये मिलेगा ही नहीं अभी। फिर आपके लिए अगले प्रेफरेंस सीएसए सॉरी जो सेकंड एलोकेशन आएगा उसके लिए वेटिंग पे आ जाएगा, फिर तब तक इसी सीट भर जाएगी। तो अगर तुम्हारा लेवल ये है तो तुम यहां तक का कॉलेज भर के चलो सेफ रहने के लिए, लेकिन यहां तक का मत भरो। 500 नंबर है, दौलत राम मिलना था, तुम वेंकी से शुरू करो, लेकिन 500 नंबर है तो तुम हंसराज से शुरू करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट आपको फिल करनी है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो तुम क्लास कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो बच्चा जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल है उसको वो कॉलेज ना मिले, तो अगर आपको मिले, जैसे आपके 500 नंबर है, जिस बच्चे ने यहां से शुरू किया उसको पहले एलोकेशन मिल जाएगा, आपको सेकंड में मिलेगा, स्पॉट राउंड मिलेगा, लेकिन आपको मिल जरूर जाएगा।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेफरेंस शीट बनाना। तो आई होप मैंने आपको जो प्रेफरेंस शीट बना के दी है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा और आपकी सारी क्वेरीज यहाँ से खत्म हो जाएंगी। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। मैं आपको, हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, उन सब ने जो मुझे डेटा शेयर किया अपने बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा ही पूरा इन्होंने एनसीईआरटी से कहाँ से बनाया गॉड नोज, कि वो बिल्कुल एक एक मतलब बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मैंने वो भी कराया, जिसकी वजह से ईगो के थोड़े से परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया सबके डाउन है। बट हाँ, बीएसटी में हमारे अभी तक मतलब अगेन लास्ट ईयर भी 200 ज़्यादा बच्चे स्कोर किए थे, अभी भी 200 प्लस, मेरे को अभी तक मैसेज भी नहीं पड़े जा रहे, इतने सारे टॉपर्स हमारे पास है। मैं जल्दी उनका डेटा भी आपको शेयर करूंगा, उन सबका एक एप्रिसिएशन जरूर बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये प्रेफरेंस शीट आपको हेल्प करेगा प्रेफरेंस फिलिंग में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये प्रेफरेंस शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लेना। पहले पहले अच्छे से कॉपी में पूरी की पूरी प्रेफरेंस बना लेना, 90-100 प्रेफरेंस जितनी भी बनानी हो, और फिर बना के उसके बाद जाके फिर आप फिल करना उसको। अगर आप बीए भी करना चाहते तो बीए के भी सारे कोर्सेज डाल देना, और वहाँ पे मैपिंग होगी तो पता चल जाएगा आप कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो और किन किन कॉलेज में भर सकते हो। बहुत सिंपल है, वहाँ पे पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस कर रखा है, आपका आराम से हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छा लगे, मैंने जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन दी, अपने दोस्तों को शेयर करना। बाकी जो ड्रॉपर्स हैं, पार्शियल ड्रॉपर्स और ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और लेके आऊँगा। पहले देखो कौन सा कॉलेज मिलता है, देन हम इसके बाद बात करेंगे आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।